बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द की ऑफ सक्सेस। जी हाँ, अगर आपको अपने पर विश्वास है तो आप ही सफलता की कुंजी हैं। तो आज मैं ऐसे ही शनि और गुरु की बात करने आया हूं कि अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छी पोजीशन में हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं वार्षिक राशिफल 2026 में मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए गुरु शनि का परिवर्तन क्या कहने वाला है। क्योंकि साल में जब हम लोग वार्षिक राशिफल निकालते हैं तो हम बड़े ग्रहों को ही देखा करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ग्रह तो महीने डेढ़ महीने में अपनी पोजीशन को चेंज ही कर लेते हैं, मासिक राशिफल या वीकली राशिफल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग साल की बात करेंगे तो हमें मुख्य रूप से शनि, राहु और गुरु की चर्चा करनी होती है। राहु के लिए मैंने पिछले वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके राहु की वीडियो देख के विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आज मैं बात करूंगा शनि गुरु की। तो आइए शुरू करते हैं। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए ये वार्षिक राशिफल क्या कहने वाला है। तो कुंडली आप भी खोल लीजिए और देख लीजिए कि यदि इस समय शनिदेव आपके लगन के ऊपर ही बैठे हुए हैं और 20 जनवरी को शनि अपने नक्षत्र उत्तराभाद्र में आ चुके हैं, जो 17 मई तक रहेंगे। उसके बाद 18 मई 2026 से अक्टूबर तक ये अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में रेवती में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शनि अपने नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में होने के कारण इनका प्रभाव अच्छा ही रहता है, अपने रिजल्ट देने का प्रभाव सही रहेगा। बस आपकी कुंडली में शनि गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो बात करते हैं आपके लग्न के ऊपर है तो इस समय आप में थोड़ा सा आलस जरूर है, थोड़ा सा आप लौंजन महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप आलस के सहारे अपने जरूरी काम, अपने महत्वपूर्ण कामों को मत छोड़ दीजिए। अपने कामों को करते रहिए, अपने आलस को दूर फेंकिए और अपने कामों में डिसिप्लिन पंचुअलिटी के साथ लगे रहिए, फिर ये आपको अच्छा फल देंगे। क्योंकि शनिदेव के लिए कहा भी जाता है कोई किसी के जीवन में सहारा नहीं होता और बिना संघर्ष के जीवन में उजाला नहीं होता। तो जी हाँ, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ आपको हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकता है, तो उसका समय रहते डॉक्टर से आप इलाज ले लेंगे। उसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव में पड़ रही, तो छोटे भाई बहनों से या मित्रों से इस समय आप सहयोग ले सकते हैं, आपको वो पूरा कॉपरेट भी करेंगे। और यदि आपका टूर ट्रेवल का कोई काम है या सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम है तो आपको वहां पे अच्छी सफलता मिल रही है। इस सफलता का आप लाभ उठाइए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रीगेन। अगर ये सुनहरा अवसर निकल गया तो आप पछताएंगे बाद में। तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो वहां पे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही, टूर ट्रेवल से संबंधित कोई काम करते हैं तो वहां पे भी आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या यात्रा से संबंधित या सोशल मीडिया से संबंधित कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। वो आपका माइक हो सकता है या आपके शूज हो सकते हैं या टूर ट्रेवल का कोई बैग हो सकता है। कोई भी यात्रा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये सब सामान आप घर लाएंगे, खरीदेंगे जरूर, उसका यूज करेंगे, किसी रूप में भी करें आप। तो उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके बिजनेस में पड़ रही, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, अभी भी हो रही है बराबर। अगर कहीं कोई रुकावट चल रही थी तो आप देख रहे होंगे कि 20 जनवरी के बाद से वो ग्रोथ भी धीरे धीरे होने लगी। अप्रैल मई जून आते आते व्यापार की स्थिति में और ग्रोथ दिखाई देगी आपको, आपके प्रोडक्ट और बिकेंगे। तो आप प्रयास तेज कर दीजिए। इस समय आपके बेटर हाफ, आपकी जो वाइफ हैं, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होते हुए दिख रहा है, उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन भी बढ़िया बैठेगा। आपके विचारों में जो मतभेद चल रहा था उसको भी ये दूर करेगा। उसके दशम दृष्टि इनके आपके कर्म के भाव में पड़ेगी। अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप व्यापार नहीं नौकरी करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, फिर भी आपके ग्रह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। हो सकता है आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, बस आपको भी ध्यान रखना है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी ही अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको निभाना होगा। तो आपको ये शनिदेव अच्छा फल ही देते चले जाएंगे। आइए अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव के लिए कहा जाता है अनुशासन और मेहनत सफलता के दो मंत्र हैं। इन दो मंत्रों को अगर आप पकड़ के बैठे हुए तो गुरुदेव आपको अच्छा आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अभी तक ये आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो लगभग 31 मई तक गोचर करेंगे। तो इस समय आप अपने परिवार में, अपने घर में कुछ रेनोवेशन का काम करा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो आप बताए का कोई काम करा सकते हैं। कुछ घर में कुछ टूटी फूटी चीज को सही कराने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह का रेनोवेशन काम आप 31 मई तक सोच रहे हैं तो आप करा लीजिए, क्योंकि समय सही है, आप इसका उपयोग करिए। अगर नहीं करा रहे तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई एसेट्स लाने की हो, घर में कोई चीज खरीद के लिए आए,
वो आपका सोना चांदी भी हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर टीवी फ्रिज वगैरह जो भी आप कुछ लेना चाहते हैं। ये समय अच्छा है, आप प्रयास करेंगे तो आपका वो काम बनते हुए 31 मई के पहले पहले दिख रहा है। उसके बाद गुरुदेव 2 जून से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ जाएंगे, जो आपके पंचम भाव में इसका होगा, गोचर होगा। तो गुरुदेव कर्क राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे, जिसके कारण यदि आप अपने संतान को लेकर कुछ टेंशन में थे कि मैं उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या कर सकता हूँ, क्या आगे करूँ, नहीं समझ में आता, तो अब आप देखिएगा उसको रास्ता खुद ही मिल जाएगा और वो अपना जो भी आगे से उसको करना है कहीं ना कहीं से उसको कोई राय मिल जाएगी, जिसके कारण वो समस्या आपकी कुछ हद तक कम हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में भी जून के बाद से दिसंबर तक आपको कोई विशेष लाभ हो जाएगा, या आप कहीं सही जगह पे किसी अच्छे शेयर पे आप इन्वेस्ट करेंगे, जहां से आगे चल के आपको उसका लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो वहां पे भी आपके पक्ष में बात बन रही है। उसके बाद गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपकी नवम भाव में पड़ेगी, तो अगर आपके पिताजी हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होते हुए दिख रहा। अभी तक जो आपके पिताजी की बीमारी थी वो फाइंड आउट नहीं हो रही थी, अब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो फाइंड आउट भी होगी और उसका सही से उनको इलाज भी मिल जाएगा। और इस समय जून से लेके दिसंबर के बीच में आप कोई धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे या आपके हाथों से कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हुए दिख रहा, तो आप तैयारी कर लीजिए। और अभी तक कोई एक इच्छा जो आपकी दबी थी, आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छा भी इस साल आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। अब वो आपकी शादी की इच्छा हो या किसी तरह की कोई इच्छा लेने की हो, मांगने की हो, या नौकरी की इच्छा थी, वो सब आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और इनकी नवम दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इस समय अगर आप नौकरी में हैं या कहीं पे भी हैं तो वहां पे आपका बॉस का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, बॉस आपका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, और जो सहयोगी साथी आपको डिनिग्रेट करते थे अब वही आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे और आपको रिगार्ड मिलेगा, प्रशंसा की जाएगी और आपको भी सब देख के बड़ा अच्छा लगेगा। तो जून के बाद से आपकी स्थिति और बेहतर होने जा रही है मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। जी हाँ, तो ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ वो वर्ष आपके लिए भी कुछ हद तक ठीक है, अच्छा है। बस दिक्कत कहाँ आ जाएगी, आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि कहीं गुरुदेव 6, 8 या 12 भाव में तो नहीं बैठे, आप कुंडली देख अगर हैं, या फिर शनिदेव 1 नंबर के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, यानी मेष राशि में तो नहीं बैठे हुए, अगर हैं तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश, फिर इनके फलों में कमी आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप उपाय करिए। उपाय के तौर पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप लोग जैसे लोग मूंगा अपने रिंग फिंगर में एक मूंगा धारण करें, लेकिन धारण करने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके उनकी राय लेके उसके बाद ही आप इसको अपने उंगलियों में धारण करें। दूसरा उपाय क्या करेंगे, आप भोलेनाथ के पास जाइए और तांबे की लोटे में जल लेके उनको जल अर्पित किया करिए शिवलिंग पर। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो अगर कुछ समस्याएं आ भी रही हैं, शनि गुरु की वजह से आती भी हैं, तो वो कुछ हद तक रिमूव हो जाएंगी, जिसके कारण आपको अच्छा लाभ होने लगेगा। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।